पुतिन के दिमाग में सिर्फ यूक्रेन ही चल रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी लड़ाई बड़ी है, इसीलिए वो यूक्रेन के बाहर भी अपने मोहरे बहुत बारीकी से चल रहे हैं। गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम में हुई लीकेज के बाद यह साफ हो चुका है कि पुतिन यूरोप से भी बदला लेने की तैयारी में है और ऐसे सुराग अब सामने आ रहे हैं जिससे यह साफ होता है कि पुतिन यूरोप को सर्दी के आपातकाल में झोंकने की तैयारी में है। आखिर क्यों और कैसे, ये जानने के लिए आपको पुतिन के बारूदी विंटर स्ट्रैटेजी को समझना होगा। सवाल यह है कि क्या व्लादिमीर पुतिन परमाणु प्लान के साथ साथ किसी और भी डेंजरस स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं? तो क्या पुतिन यूरोप से अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बदला लेने वाले हैं? क्या वो एक बटन दबाकर पूरे यूरोप को बर्बाद करने वाले हैं? क्या पुतिन एक और विस्फोट करने वाले हैं और पूरे यूरोप को हिमयुग की तरफ धकेल देंगे? क्या इन सर्दियों में यूरोप के लोग जमने वाले हैं? यूरोप को लेकर पुतिन का विंटर प्लान क्या है? पुतिन के एक धमाके से पूरे यूरोप में बर्बादी का बवंडर कैसे आने वाला है? यूरोप पर पुतिन की सर्जिकल स्ट्राइक, बहुत बड़ी पड़ताल, बहुत बड़ा खुलासा। एक के बाद एक इसी तरह के कई विस्फोट हुए और इसके बाद रूस से यूरोप जाने वाली नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में लीकेज हो गया और इसी के साथ यूरोप को इस रूट से मिलने वाली गैस सप्लाई ठप हो गई। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को किसने उड़ाया, लीकेज क्यों आई, इसके पीछे किसकी साजिश है, ये सब अभी रहस्य है। लेकिन अब अमेरिका ने जो आशंका जताई है उससे पुतिन के एक और सीक्रेट प्लान का खुलासा हो गया है। अमेरिका को डर है कि पुतिन तुर्क स्ट्रीम नेचुरल गैस पाइपलाइन को भी बर्बाद कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सर्दियों के मौसम में यूरोप के देश बहुत बड़े संकट में फंस जाएंगे। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि ब्लैक सी से गुजरने वाली तुर्क स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर इस वक्त बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत है। अगर ये डैमेज हुआ तो ऑपरेटर इसकी मरम्मत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों की वजह से नीदरलैंड सरकार ने ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर रखा है। तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन को साउथ स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट नाम की कंपनी ऑपरेट करती है। ये कंपनी नीदरलैंड में रजिस्टर है, लेकिन अभी इसका लाइसेंस कैंसिल है। इसी वजह से आपातकालीन स्थिति में वो पाइपलाइन को रिपेयर नहीं कर पाएगी। तुर्क स्ट्रीम पर खतरे की बात उस वक्त सामने आई है जब बाल्टिक सागर से गुजरने वाली पाइपलाइन में विस्फोट की वजह से नॉर्ड स्ट्रीम की दोनों पाइपलाइन से गैस सप्लाई बाधित है। लेकिन विस्फोट के जरिए गैस सप्लाई पर चोट किसने की, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। इस मसले पर रूस और अमेरिका एक दूसरे को गुनहगार ठहरा रहे हैं। पुतिन ने इसे एक्ट ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म करार दिया है। रूस के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा है कि इसके पीछे पश्चिमी देश हैं, उनके पास पर्याप्त प्रमाण है। अमेरिका और नेटो का कहना है कि यह काम रूस का है, उसी ने जानबूझकर पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया है। तो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को लेकर दो महाशक्तियां आपस में टकरा रही हैं। अब खतरा तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन पर भी मंडरा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में क्या होगा, अब उसे समझिए। दरअसल जर्मनी, इटली, बेलारूस, तुर्की, नीदरलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, डेनमार्क, फिनलैंड और पोलैंड जैसे देश गैस पर निर्भर हैं। ये वो मुल्क हैं जिनकी कुल गैस डिमांड की बड़ी खेप रूस पूरा करता है। अगर तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन कटी, सप्लाई रुकी, तो इन देशों को कहीं और से गैस का इंतजाम करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा, वो भी समझिए। यूरोप में फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, यूरोप मंदी में घिर सकता है, महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो सकता है, एक परिवार का एनर्जी बिल 500% तक बढ़ जाएगा। यूरोपियन सेंट्रल बैंक को ब्याज दर 75 बेसिस पॉइंट बढ़ानी पड़ेगी। यूरोप की इस बेहाली का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। शायद इसीलिए न सिर्फ अमेरिका परेशान है, बल्कि यूरोप के ज्यादातर देश टेंशन से भरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।